नमस्कार दोस्तों। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल हो अथवा रिसबमिशन हो, बहुत से जमाकर्ताओं के भुगतान बाकी है। किसी का जो दावा किया है उसमें अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, किसी को स्कूटनी इन प्रोसेस दिख रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भुगतान कैसे मिलेगा और इसमें क्या चल रहा है, तो मैं इसी विषय में बताना चाहता हूँ। कुछ जमाकर्ताओं ने अपने सदस्यता और मास्टर फॉर्म भी अपलोड करा लिए, इसकी तादाद बढ़ने लगी। अब पुनः इन्होंने ये नाटक नौटंकी शुरू कर दी है। कुछ जो सहारा के प्रबंधक गण है उनका मानना यह है कि 50,000 तक शेयर और मास्टर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सीआरसीएस के जो कर्मचारी इस प्रक्रिया को देख रहे हैं उनका कहना यह है कि आपका 2,000 रुपये तक का खाता हो तो हमें शेयर मास्टर है जो अपलोड चाहिए, साफ स्वच्छ चाहिए। अब कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मैंने प्राय यह देखा है कि छोटे छोटे कस्टमर है उसको किसी को लिखा रहा है कि जो मेंबरशिप का फॉर्म है वह अपलोड नहीं है, सोसाइटी की मोहर नहीं है। यह तरह तरह की डिफिशियंसी देखी जा सकती हैं। दूसरी ओर जिन्होंने डाटा को सुधार भी करा लिया और रीअप्लाई कर रहे हैं, और इसकी संख्या जैसे ही बढ़ने लगी, अब सहारा प्रबंधन को लगा कि इस तरह तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जमाकर्ताओं की है जो पेंडेंसी चल रही है। जानकारी माने तो 2.5 लाख से ज्यादा है जो जिन्होंने रीअप्लाई किया है, उनके दावा है जो पेंडिंग चल रहे हैं। सहारा का कहना है कि हमने वेरिफिकेशन करके दे दिया, सीआरसीएस के द्वारा है जो वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। और सीआरसीएस का कहना है कि सहारा की ओर से वेरिफिकेशन, जो समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनकी ओर से है जो इसे वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन नहीं किया जा रहा है। अब कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है यह तो पता आगे चलेगा ही। अब लेकिन एक प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि सहारा रिसबमिशन, और जिसमें बहुत से जमाकर्ताओं को डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं, और इस हेतु सहारा प्रबंधन द्वारा कुछ साइटें भी बनाई गई जो रीजन स्तर तक है जो इसका कार्य है जो हो रहा है। अब डाटा संशोधन, जैसे किसी की जन्म तिथि, किसी की फोटो मिसिंग, सिग्नेचर मिसिंग आदि, इस प्रकार की तरह तरह की जो डाटा में त्रुटियां हैं उसे सुधारने हेतु है जो सहारा प्रबंधन द्वारा कुछ साइटों के माध्यम से रीअपलोडिंग डाटा है जो किया जा रहा है। लेकिन यह जब डाटा अपलोड हो चुका बहुत से कस्टमरों का, क्योंकि डिफिशियंसी कम्युनिकेट का मतलब है त्रुटियों को है जो कमी बताएंगे उनमें सुधार करवाओ। और ये सभी को पता है कि बहुत से जमाकर्ता ऐसे हैं जिनके वोटर आई कार्ड पे खाते खुले हुए हैं और आधार कार्ड से वह डाटा मैच होना स्वाभाविक नहीं है। तो उनका कहना यह है कि हमको आधार कार्ड के हिसाब से जो डाटा चाहिए। अब स्वाभाविक है जब उसमें परिचय पत्र के हिसाब से डाटा लिया गया है तो वह आधार कार्ड के हिसाब से कैसे संभव है। और यदि मास्टर सदस्यता फॉर्म उसको है जो हम भर के भी देते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। तो प्रश्न उठता है इसका समाधान कैसे होगा। अब इन्होंने फिर एक नया है जो ड्रामा शुरू कर दिया। इन्होंने देखा कि बहुत से जमाकर्ताओं ने मास्टर शेयर अपलोड करा लिए, तब इन्होंने सोचा कि अब ऐसा कर दो कि 50,000 तक है जो मास्टर शेयर की बात फैला दो कि मास्टर शेयर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कंप्यूटर में जो पहले पंचिंग हुई होगी, भले ही वो पंचिंग सभी को पता है कि सहारा के ऑपरेटर जो बैठते थे उन लोगों के द्वारा मनमाने तरीके से पंचिंग की जाती थी। और मैं ये कह सकता हूं कि 90% है जो सहारा का डाटा है वो मिसिंग है।
90% में देख सकता हूँ कि इसमें बहुत सी हैं जो त्रुटियां हैं, जो मनमाने तरीके से पंचिंग कर दिया करते थे, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी नहीं होती थी। तो अब ये लोग हैं जो उस डाटा से सदस्यता और मास्टर फॉर्म की जो मिलान कर रहे हैं, तो इसका स्वाभाविक है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 12 माह का जो समय दिया है, मुझे तो लगता है वो इसीलिए दिया है कि आप जितना कम से कम दे सको पैसे दो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद पर्याप्त है, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हो, चाहे सरकार का हो। और यह आशीर्वाद ना जमाकर्ताओं के लिए है और ना सहारा कंपनी के लिए है, बल्कि सहारा समूह के जो डायरेक्टर हैं उनके लिए विशेष रूप से है। क्यों ना हो, क्योंकि जो लाखों करोड़ों रुपए इन लोगों के माध्यम से राजनेताओं को पहुंचाए जाते हैं, तो क्यों ना हो। दूसरी ओर बहुत सहारा की संपत्तियां भी हैं, कुछ राजनेता हैं जो जानकारी निकल के आ रही है कि इन लोगों का भी शेयर है। तो स्वाभाविक है कि जब शेयर है तो चोर चोर मुसेरे भाई, ये कहावत है। तो ये लोग हैं जो सहारा प्रबंधन पर कुछ नहीं करेंगे, ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन कहते अति सर्वत्र ना वर्जते, जब अपने ही अपनी ही सरकार जब जमाकर्ताओं की आवाज न सुने, तानाशाही के रूप में बदल जाए, तो कुछ न कुछ देवीय चमत्कार अवश्य होता है, ये स्वाभाविक है। और आज वर्तमान में हर जमाकर्ता की जो बददुआ है जो वह निकल रही है। तो आज ये प्रश्न यह उठता है कि आखिर सरकार है जो सहारा के जो डायरेक्टर है उन पर कृपा दृष्टि क्यों बरसाए हुई है? क्या मात्र उन्हीं की वोट की आवश्यकता है, आम जमाकर्ताओं की नहीं? और जब से चुनाव हुआ है, क्योंकि ये जानते हैं कि अब पैसा देंगे कहां से, 5,000 करोड़ के अलावा जब तक वह पूरा पैसा है जो स्थानांतरित नहीं हो जाता, जो सहारा सेवी के खाते में पड़ा है, तब तक है जो कैसे भुगतान दिया जा सकता है 5,000 करोड़ रुपए में से? तो ये जानबूझकर है जो इन लोगों ने जो समिति बनाई है, इन लोगों को कहा बोला होगा कि आप बहुत धीमी गति से इसको कार्य करें, क्योंकि जो आवेदन अभी कुछ समय पहले जानकारी जो आई थी, उससे ज्यादा कुछ आवेदन जो दावा हुए हैं उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जानबूझकर है जो इसको विलंब और देरी की विलंब किया जा रहा है, ताकि जमाकर्ताओं को है जो भुगतान देने से बचा जा सके। तरह तरह की डिफिशियंसी दी जा रही है। हो सकता है आप संपूर्ण डिफिशियंसी सही कर लें, तो इसमें यह भी कह सकते हैं कि फार्म की साइज है जो मिस्टेक है, क्योंकि अब स्वाभाविक है कल के दिन यह कह दें कि फार्म में लाइन नहीं खींची है या शून्य नहीं दिख रहा है या ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि ऐसा विश्व का यह प्रथम पोर्टल होगा कि छोटी छोटी सी गलतियां निकालकर जमाकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और बददुआएं हैं जो, ये तो स्वाभाविक है कि बददुआएं लगेंगी, चाहे सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम हो, चाहे सहारा समूह के जो प्रबंधक गण है, क्योंकि जमाकर्ता इसमें गरीब मध्यम वर्ग व्यक्तियों का ज्यादा पैसा जमा है। अभी मैंने कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया था, मैंने पूर्व बोला था, उसकी जानकारी आ चुकी है और मैं आगामी वीडियो में उसको बताऊंगा कि सीआरसीएस सेंटर रजिस्ट्रार महोदय माननीय सहकारिता मंत्रालय में जो कंप्लेंट माननीय अमित शाह जी के नाम से उपरोक्त जानकारी को अवगत कराया गया था, उस उनकी तरफ से क्या बोला गया, क्या कहा गया, आगे वीडियो में अवश्य बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोगों को जितना से अधिक बन सके, क्योंकि इन लोगों के हाथ में संपूर्ण व्यवस्था है जो वर्तमान सरकार के जो इन्होंने एक पकड़ बनाई है,
सहारा प्रबंधन ने, चाहे वर्तमान सरकार हो और चाहे CRCS सहारा रिफंड पोर्टल हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, इन लोगों की पकड़ मजबूत है। ऐसा नहीं है कि इसमें पार्टी तक के जो नेता, ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में भी है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन लोगों की कोई सुनवाई नहीं। तो ये लोग बात भी रखते हैं लेकिन की कोई सुनवाई नहीं, और इनको वार्निंग भी दी जाती है कि इस मैटर में ना पड़ो। तो स्वाभाविक है कि आखिर गरीब जनता जाए तो जाए कहाँ, किससे न्याय की अपेक्षा लगाए। तो अब यही है कि फिर भी हम लोगों को यदि ऑनलाइन प्रक्रिया भी शिकायत की बंद कर दें, तो हम लोगों को ऑफलाइन है जो सेंटर रजिस्ट्रार महोदय के लिख के तो पहुंचाना है कि कोई, स्वाभाविक है, परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। इसी आशा और विश्वास के साथ यह वीडियो पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत।